गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज थोड़ा आपकी जो क्लास है वो लाइव नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत हमारी डाउन है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इस वजह से थोड़ा आज आप कोऑपरेट करेंगे तो आज आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2 के। धीरे धीरे लगभग हम चैप्टर की समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। 2 प्रश्नावली और हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग बहुत अच्छे से बेसिक से हम पढ़ते हुए आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2K की। किसकी? प्रश्नावली 2K। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2K। इस प्रश्नावली में क्या होगा, आपको कोई एक गुणनखंड दिया जाएगा, उस गुणनखंड का तुम्हें यह पता करना है कि एक बहुपद दिया जाएगा, उसी बहुपद में मान रख के चेक करना है कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं कि प्रश्न ये क्या है। एक प्रश्न है हमारा, यदि px आज थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, आज कोल्ड हो गया है तो हो सकता है आपको आवाज थोड़ा भारी भारी से लगे। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1, नहीं सॉरी 1 नहीं है, के है। क्या है? के। यानी कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, आपको हमने अभी बताया कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद में एक गुणनखंड दिया जाएगा। इस गुणनखंड का हमें पता करना है कि यार इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको एक बहुपद दिया जाएगा और बहुपद का बोला जाएगा इसका एक गुणनखंड है और उसी को चेक करना है। अगर बात मैं आपको बता दूं, इसका मान जब इसमें हम रखेंगे तो अगर उसका मान 0 हो गया, 0 का मतलब 0, अगर मान 0 हो गया तो समझ लेना बहुपद का गुणनखंड है, वरना नहीं है। देखिए मैं आपको कराता हूं तो आप थोड़ा देख लें कैसा करेंगे इसको। तो सबसे पहले गुणनखंड उठाएंगे हम। गुणनखंड कितना है हमारा? x माइनस 1 है, लेकिन क्या करेंगे इसको मान लेने के लिए हम 0 मान लेंगे क्योंकि हमें मान चाहिए ना x का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि उधर ट्रांसफर करेंगे, -1 को उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यही कि जो मान है वो आपका px कितना है? px है एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का k। अब आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको अगर मान निकालना है, k का निकालना है, p का निकालना है, a का निकालना है, b का निकालना है, तो आपको बस इतना लिखना है, px बराबर लिखना है 0। क्या लिखना है? 0। px कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k बराबर 0। अब आप x का मान रखेंगे इसमें, तो 1 का वर्ग प्लस का 1 और प्लस k बराबर 0। 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 कितना होता है? 2 प्लस k बराबर 0 और k बराबर उधर जाएगा माइनस का 2 जाएगा। अगर इसका गुणनखंड है तो k का मान कितना है? -2। इसी आधार पर पैटर्न पर मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा मेरा कोऑपरेट बना के रखें, ठीक है? ये आपने कर लिया होगा, समझ लिया होगा, यानी एक गुणनखंड दिया जाएगा उसका ये पैटर्न पर बनेगा। इसके बाद देखो, चलो मैं आगे और कराता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब एक अगला प्रश्न है, एक हमें बहुपद दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, यह है, प्रश्न नंबर 2 है, यदि व्यंजक, आपको एक बहुपद दिया गया है, यदि व्यंजक
4x की घात 3, 4x घात 3 प्लस के 3x घात 2 माइनस का 4x प्लस के 3x घात 2 माइनस का 4x और प्लस का k, हमें एक बहुपद दिया है प्लस का k का एक गुणनखंड x माइनस 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। का एक गुणनखंड x माइनस 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। वही बात, ये गुणनखंड दिया गया है, ठीक है। ये गुणनखंड यहां से है। आज जुकाम की वजह से थोड़ा गला भी ठीक नहीं हो रहा है और नाक से भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी, यानी 12 से 15 मिनट की होगी। उसके बाद जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगी वैसे अगली क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको दिया गया गुणनखंड कितना है, मैंने बताया कि मान रखने से हमें मान निकालना है। तो जो भी गुणनखंड दिया गया उसको x बराबर 0, मतलब गुणनखंड के बराबर 0 करना है। तो x बराबर कितना होगा, प्लस का 1, कितना हो जाएगा, प्लस का 1। और जब मुझे मान निकालना होता है हम इसको px मान लेंगे, तो px बराबर हो जाएगा 0। px का मान कितना है, 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 को हमें इसमें पुट करना है। तो लिखेंगे 4 गुणे 1 की पावर 3 प्लस 3 गुणे 1 की पावर 2 माइनस 4 गुणे 1 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर एक क्यू करोगे तो 4 ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, तो 3 आ जाएगा माइनस का 4 प्लस के बराबर 0। ये माइनस के जो प्लस कट जाएंगे तो 3 प्लस के बराबर 0। के को 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3, यानी कि के बराबर आएगा माइनस का 3। तो ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। अब क्या होगा, मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक व्यंजक दूंगा और गुणनखंड दूंगा, फिर आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको एक गुणनखंड दूंगा, बहुपद दूंगा और सेम पैटर्न पे ऐसे ही करके आपको सोल्व करने हैं, ओके। तो चलिए प्रश्न नंबर 3। अब हम पूरी परिभाषा, पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे, प्रश्न सेम होंगे, सेम पैटर्न पर होंगे। आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पर रखना है। तो प्रश्न नंबर 3 हम आपको px दे रहे हैं, यानी कि बहुपद दे रहे हैं, ठीक है। बहुपद आपको दिए गए हैं, बहुपद यानी px दिया गया है 2x घात 3 प्लस के 4x, 2x घात 3 प्लस के 4x प्लस के कितना होगा, 4x प्लस के 6, ठीक है। और आपको गुणनखंड दिया गया है प्लस का क्या करना है, प्लस का 6, और आपको गुणनखंड दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है x प्लस का 1, x प्लस का 1। आपको ये पता करना है कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो आपको चेक करना है या नहीं के लिए अब क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यही माइनस का 1 हम इसमें रखेंगे। अगर px का मान 0 हो गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। चलो मान रखते हैं, तो 1 गुणा माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस के 4 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस के 6। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 6। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 6, ये प्लस के 6 दोनों कट के क्या आ गया, 0। यानी कि px का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि गुणनखंड है। हम लिख देंगे गुणनखंड है। लेकिन अगर जैसे ही 0 नहीं आता मान, तो हम लिख देते गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसी आधार पर एक दूसरा सवाल लेते हैं, इसी में, ये पहला हो गया, दूसरा और करते हैं। आपको एक और px दिया गया है, px दिया गया है बराबर 2x घात 2 प्लस का x स्क्वायर, 2x घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 1 माइनस का 2x माइनस का 1। और इसको आपको गुणनखंड दिया गया है x प्लस 1। गुणनखंड कितना दिया गया है, आपको गुणनखंड दिया गया है x प्लस का 1। आपको क्या करना, बराबर 0 लेना है, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 1। यही माइनस का 1 उठा के इसमें मान रखना है। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो 2 गुणे -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2
माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, इधर हो जाएगा प्लस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 1। देखो ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस के, ये माइनस, यानी कि पी एक्स का मान कितना आ गया 0। तो इससे ये भी पता लग रहा है ये गुणनखंड है। आप क्या लिख देंगे, गुणनखंड है, गुणनखंड है। मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आपके समझ में आ गई होगी लगभग, आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपको क्या होगा, एक बहुपद दिया जाएगा, एक बहुपद दिया जाएगा, उसका एक गुणनखंड दिया जाएगा। अगर उस गुणनखंड का मान उठाकर हम उस बहुपद में रखते हैं, अगर मान 0 आ गया तो बहुपद का गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहां तक ठीक है। इसके आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की, ठीक है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। थर्ड, आपको px दिया गया है x घात 3 माइनस 3x घात 2, px दिया गया है x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, सॉरी x घात 3, यहाँ 3 है, 3x घात 2 और प्लस के 4x माइनस के 4, प्लस के 4x माइनस के 4, प्लस के 4x माइनस के 4, gx यानी कि आपको गुणनखंड दिया गया है। गुणनखंड है x माइनस का 2, कितना दिया गया, x माइनस का 2 है। हम इसमें क्या करेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2। यही मान उठाकर हमें इसमें रखना है। अगर 0 हो गया तो समझ लेना तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 3 गुणा 2 की पावर 2 प्लस के 4 गुणे 2 और माइनस के 4, 2 का घन होता है 8, माइनस 3 गुणे 2 का वर्ग होता है 4, प्लस के 4 दूना 8 माइनस के 4, यहाँ 8 माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4, जे क्या हो गया, देखो ये प्लस के ये प्लस के, तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, जे हो जाएंगे माइनस के 16, तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि आंसर आएगा 0। तो मैं ये कह सकते हैं कि क्या होगा कि ये गुणनखंड है। क्या करेंगे, ये गुणनखंड है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद इस क्लास का हमारा लास्ट सवाल होगा, एक लास्ट और करेंगे और फिर इसके बाद क्लास को यही रखेंगे, फिर अगली क्लास जो होगी हमारी लाइव पर होगी। ओके, तो एक लास्ट प्रश्न हमारा अगला, ठीक है, इस प्रश्न को करते हैं, इसके बाद हमारी क्लास को यही समाप्त करेंगे। तो लास्ट प्रश्न लिख लो, x घात 3 यानी कि x की पावर एक्स क्यू, क्या बोलते हैं एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 प्लस के 3x प्लस 1, और आपको फैक्टर दिया गया है x प्लस 2। आपको गुणनखंड कितना दिया गया है, x प्लस 2, ठीक है। गुणनखंड क्या दिया गया, x प्लस 2। आप क्या करेंगे, इसमें बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, कितना हो जाएगा, इसको उठाकर यहीं पर रखते हैं तो क्या बनेगा, तो px माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 गुणे माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3 गुणे माइनस का 2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस के 8 प्लस ये 4, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 तो ये 12 यानी प्लस के 12 हो जाएंगे, और माइनस के 6 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से क्या ये माइनस तो इतना हो जाएगा कितना, माइनस के हो जाएंगे 14 प्लस के ये हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13, लेकिन यहाँ घटाने पर -1। अब क्या करेंगे, आपको हमने अभी बताया था, अगर मान 0 हो गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 0 नहीं है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, लाइव पर मिलेंगे हम। ओके, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आज छोटी सी क्लास रखेंगे, तो आप घबराइए नहीं, तबीयत कितनी भी खराब हो जाए आपकी क्लास पर डे मिलेगी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।